बाप के लिए इससे बड़ी क़यामत क्या हो कि उसको एक बेटे की, एक ही इकलौता बेटा था और उसकी नाश तक नहीं मिल रही, ताकि मैं उसकी कहीं कब्र बना के निशानी बना के बैठ सकूं। अब पूरे दरिया जेहलम को मैं कैसे एक कब्र बना लूं, और बेटियां जो हैं वो दरिया का किनारा नहीं छोड़ रही। उस दूसरे दिन मैं दुपट्टा सटे मन किसी औरत आके अल्लाह वास्ते करके ते सैन दी चादर दा वास्ता पा हजरत खास की सन तन बेटा मिल वई ए मैं दुपट्टा सटे आदमी मैंने खैर मेरी ठीक ठाक मिल गई है, दुपट्टा मिल सकता बेटा क्यों नहीं मिलता। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अबू तुराब तुराबी। आज हम इस वक्त दरियाए झेलम के किनारे मौज़ा बेला शहर में दरियाए झेलम के किनारे मौजूद हैं, जहां पर एक बेयारो मददगार फैमिली जो है वो यहाँ पर उसने अपना जो है वो यहाँ पर बसेरा किया हुआ है। खुले आसमान तले बैठे हैं माँ बाप और 4 बहनें, जो कि खुले आसमान तले बैठकर अपने उस लापता बच्चे की लाश की तलाश के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। जो यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 40 से ज़ायद रोज़ गुजर चुके हैं, जारी है, लेकिन ताहाल जो 22 साला जो तौकीर है उसकी लाश नहीं मिल सकी। यहाँ पर इस ख़ानदान के ऊपर क्या बीत रही है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तौकीर बशारत के वालिद प्रोफेसर बशारत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और तौकीर की लाश ताहाल क्यों नहीं मिल सकी? 17 मई को ये वक़ुआ यहाँ इसी मकाम पे पेश आया। तो हम साजर में आए थे 16 मई को बच्चों की नानी के पास। तो तौकीर का खालाजाद ग़ुलाम बाकिर वो अपनी बाइक पे वहाँ नानी के पास पहुँचा, उसकी भी वो नानी लगती थी, और कहता है कि आपकी दावत हमारे घर में है, आप हमारे घर तशरीफ़ लाइए। तौकीर अब्बास BS उर्दू के फ़ाइनल सेमेस्टर का तालिब इल्म था और उसने ही पिछले तमाम सेमेस्टर टॉप किए थे। वो हमारी फ़ैमिली का मुस्तकबिल का काबिल तरीन प्रोफेसर बनने वाला था। तो वो हमें लेके यहाँ आ गए कि आपकी दावत है। 16 मई की शाम को वो हमें अपने साथ लेके अपने घर पहुँचा। यहाँ उनका घर है बेला शहर में, ये मौज़ा चांदना और बेला शहर यहाँ करीब ही तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है। तो हम उनके घर आ गए। उन्होंने रात को तौकीर को अलग एक कमरे में सुलाया। तो हमें जो ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसके कपड़े तब्दील करवा लिए और अपने कपड़े पहना दिए। फिर सुबह को जो है वो तौकीर की अम्मी उसको कहती है ग़ुलाम बाकिर को कि तौकीर को आपने दरिया पे नहीं ले जाना। तो वो कहते हैं मुझे ज़ुलजना की कसम, 200 अलम की कसम, चूँकि वो ये जलूस वगैरह करते हैं। ये क्या कोई पहले ख़ानदानी रंजिश चल रही थी, कोई चपकलस चल रही थी, या इस तरह के कोई मामला थे क्योंकि आप उनको दरिया पर ले जाने से रोक रहे थे? क्या वजह थी? ये सूरत हाल है कि वो ना काफ़ी अर्सा पहले वो इनका एक भाई है तौकीर का खालाजाद अल्लाह बख्श तौकीर के साथ कोई रंजिश रखता था, और इसीलिए हमने उनके घर में आना जाना तर्क कर दिया था। तकरीबन हम 6 साल इनके घर नहीं आए थे। फिर वो 23 रमज़ान को ये इस ईद से पहले वो अपनी बहन को लेके वहाँ पहुँचता है कि मेरी बहन बीमार है, इसका आप इलाज करवा दें। तो हमने उसको गोंदल लेबॉर्ट्री से उसके टेस्ट वगैरह करवाए और हमने उसको चेकअप वगैरह करवा के, और हमने जिस तरह बेटियों को रुख़सत किया जाता है तहाइफ दे के उसको हमने इधर रुख़सत कर दिया। फिर वो कहता है कि हम पहले आपके घर आए हैं, आप भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। तो तौकीर अब्बास जो है वो चूँकि इस्लामी माइंड रखता था, वो कहता है अबू ये अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का हुक्म दिया है। तो इसलिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका जो है गुनाहगार हम होंगे। तो इस एक दावत खा के आने में क्या हर्ज है। तो इसलिए हम उसके साथ आ गए। इन्होंने रात को हमें खाना खिलाया। फिर दिन हुआ, तकरीबन दिन को वो तौकीर की अम्मी कहती है ग़ुलाम बाकिर को कि आपने तौकीर को दरिया पे नहीं लेके जाना, चूँकि हमें पता था दरिया जो है वो इनके करीब ही बह रहा है और वो फ्लड पे है। तकरीबन कितने बजे का वाक़या है? तो 17 मई को कब आपको इत्तला मिली? तो ये 9 बजे वो हम पूछते रहे तौकीर कहाँ है। वो कह चूँकि यहाँ ज़िम्मेदार हैं, उनका 14-15 एकड़ रकबा है। तो वो हमने पूछा तौकीर कहाँ है। वो चूँकि ये सारे ख़ानदान वालों की ये एक साजिश थी कि ये अगर हमारे वो एक उस बच्ची का रिश्ता देना चाहते थे जिसकी उम्र तौकीर
तौकीर की अम्मी से 3 साल कम थी और तौकीर से कम अज़ कम 15 साल बड़ी थी। तो वो और मुतल्लिका भी थी, तलाक याफ्ता भी थी। वो कहते थे आप इस बच्ची का रिश्ता तौकीर के लिए ले लें। तौकीर BS का फ़ाइनल का तालिब इल्म था और प्रोफेसर बनने जा रहा था। हम उसको मजबूर नहीं करना चाहते थे कि ये लाजमी तौर पे खाला के घर में, तो हम उसकी मर्ज़ी देख रहे थे। और जब इन्होंने ये देखा कि ये हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते तो उन्होंने हमारे बेटे के कातिल का मंसूबा बनाया और इस अंदाज से बनाया कि इसको ये नहाने का बन जाएगा और ये हादसा करार दे दिया जाएगा और ये हमें इसका ये जो कातिल है ये छुप जाएगा। तो हम इसीलिए इसी खदशे से कि आपने तौकीर को दरिया पे लेके नहीं जाना, तो वो दरिया पे तौकीर को लेके आ गए और उन्होंने फ़ोन कॉल करके, वो जो इनका फौजी अला बख्श है, ये इनका छोटा है, तौकीर का छोटा खालादाद, वो कामरा से कॉल करके उनको बुलाता है कि आप दरिया पे आ जाएं और 3 लोगों को कॉल करके कहता है कि आप इनको दरिया पे लेके आ जाएं और फिर भाई को कॉल करके कहता है कि आप तू तौकीर को लेके दरिया पे पहुंच। उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसके मोबाइल को छीन के और उसके मोबाइल को यूज़ भी किया जाता है और उससे कॉलें भी की जाती हैं। और मुझे अफसोस ये है कि पुलिस ने 17 तारीख को इसकी जियो फेंसिंग नहीं की और ऐसे ही केस को मुखलिस नहीं थी। पुलिस ने इसकी FIR जो है वो 22 को दर्ज की और उससे इस दौरान भी उन्होंने कोई जियो फेंसिंग नहीं की कि जो इतनी कॉलें आ रही हैं, मोबाइल डेटा है वो ले लिया जाए। तो बहरहाल मुल्ज़िम फिर मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि ये 10 बजे वो कॉल करता है इधर अपने ग़ुलाम बाकिर को और ग़ुलाम बाकिर उसको बताता है कि जो काम आपने हमारे ज़िम्मे लगाया था वो हमने कर दिया है, यानी तौकीर को डबोने का। तो फिर 11 बजे कॉल आती है ग़ुलाम मेहदी को, जो उनका बड़ा भाई है, उसकी अल्लाह बख्श की कॉल आती है। अल्लाह बख्श को उधर कामरा से कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई डूब गया है? कोई साड़ी हेल्प नहीं करेंदा, कोई साड़ी मदद नहीं करेंदा। इतने दिन हो गए मेरा बेटा लापता, इन्ना घर छड़िया। हो सकता इन्ना बन के दरिया छड़ के ते, हो सकता इन्ना कि होर दे दबा छड़े होवे, सानू की पता। ना कोई ना दी तफ्तीश आउंदी पई है इत्थे, उसने SHO भद्दिया तो 3 दिन रखे वो साथ नहीं लाया। वो जांग गए CID वाले कोल, उन्हें कुछ नहीं आके उन्हें वापस बवा के थाने कोट शाक के आ गए। वो अगले आराम सकून नाल 2 सोडे पींदे पन, खाना खाते, मेरे तो बेचारे डुल गए दरिया दी मार। आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए? 45 दिन हो गए तो बैठे। क्या मतलब मुतालबा है आपका कि बेटे की लाश को बरामद करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया गया है, लेकिन बेबसी कहें या बेहिसी कहें, ऑपरेशन वाले की कर सकते जदों तफ्तीशी पूछा नहीं तुसीं केड़ी जगह ते बंदा सटिया, तो ऑपरेशन वाले की कर सकदा? ऑपरेशन वाले की पता उन्हें कि 1 किलोमीटर दूर सटे होवे, उन्हें दरिया एडा बन के सटे होवे। तफ्तीश उन्हें कोई गल मनवाई भी नहीं कि तुसीं इन्हां ने वकूआ क्यों कीता, कि तुहाडी दुश्मनी की है, जिद्दां कुछ भी नहीं कीता। जेड़ा हुंदा SHO पैसा ला लैंदा, अपना मकसद हल करके तबादला करा जांदा, दुआ आ जांदा, कोई साडी मदद नहीं कर। साडे कान ना इमरान खान दी है ना वज़ीर आला दी, किसी दी भी नहीं, साडी सिर्फ रब दी ज़ात है बस, साडे कोल और कुछ भी नहीं। क्या उन्होंने कोई महसूस होवे एक बच्चा स्कूल टाइम लेट आंदा तो मां परेशान हो गई थी, मेरा 45 दिन अंदर लभदा ही नहीं पिया, मेरा केड़े बड़े साड़ी तो अखियां घूम छाएगा नहीं, सानू कोई पता नहीं साडा घर की दे, साडे बच्चे की निक्की निक्की मासूमड़ी लेके बैठे। 45 रोज़ हो चुके हैं, आपका बेटा आपको नहीं मिल रहा। माँ के जो जज्बात हैं, माँ के ऊपर जो क़यामत जो है वो गिर रही है, उसका भी हमें अंदाज़ा है। जो माँ के ऊपर जो इस वक्त गुज़र रही होती है, एक माँ का दर्द जो है वो माँ ही बेहतर समझ सकती है। तो तौकीर जो है वो जिस आखिरी रोज़ तौकीर आपको जब मिला था, आखिरी रोज़ जो मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू हुई थी, तो क्या लग रहा था? तौकीर किस तरह के अंदाज थे? बिल्कुल ठीक है ना, नानी अम्मा को इतने इन्होंने घर आया तो मैं रहा चज भी, मैं मेरा बेटा मेरे ना पेट ही दर्द होंदा भी, मेरे दिल नूं कुछ ना जाविए। मैंने आदा नहीं अम्मी जावना हूँ, मैं आख्या अच्छा जाने रात नहीं सरांदे, आदा नहीं जियां ना सोचियां घर कुछ नहीं होंदा। असीं इन्हां दे घर आए दस्ती, असीं इन्हां सानूं पानी पिवा के उसले मेरे बेटे दे कपड़े चेंज करा, इन्हां अपने गंदे जे दे छड्डन पट्टियां वाले, उस अपना नवा जोड़ा ईद वाला ला छड़े, पर उन्हें खाना दिता है, उसकी जगह अंदर बनाई ने, साड़ी बाहर बनाई। मैं 3 बारी आख्या उन्होंने अंदर नसवाए, गर्मी आखे कुछ नहीं होंदा, TV वेखसन। सुबह नाल मैं उठी हाँ, वो तहज्जुद पढ़दा बैठा, जल्द मैं जागी, मैं अंदर वुज़ू करके गई, मैंने कहा अम्मी तू इत्थे आके पढ़ ला, मैं उत्ते पढ़न लग गई। उठ के 4 ते सो गया। जल्द मैं नमाज पढ़ के उठी ना, उसले उन गाल छड़े अंडे हाल, अंडे कोई ना लैन गए कि वो सन किसे दस्या कि वो थाले च लैके वधे रहे, उत्थे उन्होंने वकूआ होया नहीं। वो ना तकरीबन 7 बजे उदू थाल तो लैके आ गए। ये 2 भीरान, एक मेरा बेटा है वल्ला आलम, अगर होर ना दे नाल कौन आई। मुड़ जिसले उदू आ गए, मुड़े लैके हिंदवाने वाल वग गए।
मुड़ उस एक कुत्ता वो चाई बदा जेड़ा मसेर आई वो 2 चाई बदा मेरे बेटे ने नहीं निभाना दा मन चबाया वेड़े च वड़िया तो मैं लड़ पई मैं आख्या तौकीर बस मैं तो नहीं ना बना तौलिया नाम चावण दे दी सब्जी कदी नहीं आती तो तू क्यों खाण चाया तो अम्मी कुछ नहीं होता मैं करदा बाहर रोन लग पे अम्मी कुछ नहीं होता परेशान हो मुड़ो ना खाना खाता बाहर सदे ने के बूटी तो सांप बैठा मैं सदे मैं बेटा तू कदी नहीं सांप मारे तू ना मारे जेड़े नहीं मरे। तौकीर को साथ लेकर जाने वाले थे वो कौन थे? वो तो सक्के मसेर है गुलाम बाकर ते एक मैदी ते उन अग्गा बंदे सदे हुए हैं जेड़े उन्होंने दी दरियात लगे। ऑपरेशन बहुत हुआ 1122 वाले वो लॉन्च के ज़रिए करते रहे, फिर उनके गोताखोर आए, फिर उसके बाद जमात के गोताखोर आए, फिर नेवी के गोताखोर उतरे। तो सर्च ऑपरेशन जितना मुमकिन था वो हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन नहीं किया। यकीनन बहुत ज़्यादा पैराक भी लेके आते, पुलिस वाले भी पैराक लेके आए, गोताखोर लेके आए, आज भी पुलिस वाले गोताखोर लेके आए। लेकिन असल मकसद जो ये है कि बच्चे मेरे बेटे की डेड बॉडी जो आज तक नहीं मिली, इसकी वजह क्या है? मैंने पुलिस को बताया कि 25 और 26 की दरमियानी रात को इस दरिया के किनारे पे 11:30 बजे एक कैरी डब्बा और 5 मोटरसाइकिलें आती हैं और इधर हम दरिया पे ही बैठे थे। जब हमारे लोग उधर जाते हैं कि पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं और यहाँ रात के इस वक्त आधी रात को क्या करने आए, तो वो मुल्ज़िमान के ही पसमान उनके भाई और उनके लवाहकीन थे। तो हमें देखते हुए वो फ़रार हो गए। तो मुझे तो उसी वक्त ये यकीन हो गया था कि वो तौकीर की लाश को निकाल के उसको ठिकाने लगाने आए थे और उन्होंने लगा दिया। ये बात आपने पुलिस को बताई है? पुलिस इस हवाले से मैंने पुलिस को भी बताई और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये मेरे तौकीर दरिया से नहीं मिल रहा और कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि उन्होंने किसी जगह पे, महफूज जगह पे उसे ठिकाने लगा दिया है। दरिया में नहीं है मेरा बेटा। अभी मैं इनको कहता रहा हूँ कि उनकी तफ्तीश की जाए, उनकी तफ्तीश इस लेवल पे की जाए। अब तो जदीद दौर है, अब जियो फेंसिंग और मोबाइल का जो है, उन मोबाइल डेटे के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए और उनकी फोरेंसिक के ज़रिए सारा नतीजा अखज़ किया जा सकता था। लेकिन चूँकि मकसद ही एक मासूम के कातिल को छुपाना था, उसमें ये जो है कई लोग इसमें मुलवस हैं। मैं किस का क्या जिक्र करूँ। नाज़रीन, बिल्कुल निज़ाम इंसाफ की कितनी सुस्ती कहें कि 45 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन जो बच्चा है 23 साल जो लड़का था, 4 बहनों का अकलौता भाई, बाप का जो अकलौता बेटा तौकीर बशारत, उसकी लाश आज तक नहीं ढूंढी जा सकी। 45 रोज़ से ये लोग जो हैं यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं, मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं और बेयारो मददगार ये लोग निज़ाम इंसाफ की जो सुस्ती है उसको कोस रहे हैं। ये इसी इंतज़ार में है कि उनके बेटे की जो लाश है उसको जो ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है, कोई पता नहीं चल रहा। वो बच्चे की लाश यहाँ पर तलाश करने के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं वो भी पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन इनके वालिदैन का यही इल्ज़ाम है कि पुलिस जो है उनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन नहीं कर रही। जो तौकीर बशारत है, वो तौकीर बशारत है, 23 साल तौकीर बशारत, बड़ा होकर प्रोफेसर बनना चाहता था। आखिरी फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट था BS उर्दू का, लेकिन उसका जो ख्वाब है वो अधूरे रह गए और आज वो उसकी जो लाश है उसको भी वालिदैन तरस रहे हैं। निज़ाम इंसाफ की इससे बढ़कर क्या बेहिसी हो सकती है या बेबसी कह सकते हैं हम इसको, कि वालिदैन जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हैं। 4 छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि उसकी बहनें हैं वो भी यहाँ पर 45 रोज़ से यहाँ पर उनका बसेरा है और वो बच्चे अपने भाई की जो लाश है उसको तरस रही हैं। सर बताइएगा कि तौकीर की जो है अरमान वो आंसुओं में बह गए। आप लोगों के जो जज्बात हैं उसकी हम कदर करते हैं, हम इसमें जो है वो आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो तौकीर की लाश को जो है वो मुल्ज़मान जो हैं वो इस हवाले से पुलिस को क्या बता रहे हैं? कोई मिसगाइड? मैं आपके हवाले से बताता हूँ। एक अल्लाह बख्श जो इनका छोटा है फौजी है, वो जिसने प्लान तरतीब दिया है और जो इस कातिल का जो है वो मास्टरमाइंड है, उसको अगर पकड़ लिया जाए और इनके बड़े भाई मेहदी को पकड़ लिया जाए और उससे तफ्तीश की जाए तो तौकीर की लाश मिल सकती है। तौकीर अगर मिलना है तो इन 2 को अरेस्ट करवा के इनसे तफ्तीश करवा के मिल सकता है। यहाँ पर जो पुलिस हुकाम है उनका यही कहना है कि वो तगोदो कर रहे हैं। तौकीर बशारत की लाश को ढूंढने के लिए उनकी जानिब से कोशिशें जारी हैं। पुलिस टीमें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही हैं। मुल्ज़मान भी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन ताहाल तौकीर बशारत की लाश नहीं ढूंढी जा सकी। खुदारा हम भी उन्हीं हुक्मरानों से, उन्हीं ज़िम्मेदार अफराद से जिनके पास तमाम तर वसाइल हैं, तमाम
तमाम तर इख्तियारात हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस माँ के जो आंसू हैं और ये जो 4 बेटियाँ जो यहाँ पर 4 बहनें बैठी हैं खुले आसमान तले 45 रोज़ हो चुके हैं, वो लोग जहाँ पर जो अपने भाई के साथ जो बहनें अपना लाड प्यार करती थी वो बहनें यहाँ पर आज खुले आसमान तले भाई की लाश के लिए बैठी हैं। तो तौकीर बशारत की लाश ढूंढने के लिए इक़दाम किए जाएँ, मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और इस जो मज़लूम ख़ानदान है इसको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए।